नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल पाठशाला में। एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे वी लुकअप के साथ साथ मैच फंक्शन का कैसे यूज़ करना है। अदरवाइज मैच फंक्शन यूज़ नहीं करना है तो सीरियल नंबर्स का यूज़ करके हम लोग इफेक्टिवली वी लुकअप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है जहाँ पे सिर्फ कस्टमर आईडी है। एंड यहाँ पे मुझे कस्टमर आईडी के बेसिस पे यहाँ पे मुझे सारी ये कॉलम्स, ये जो हेडर्स हैं, यहाँ पे इनकी मुझे वैल्यूज़ निकालनी है। और ये मुझे वैल्यूज़ कहाँ से निकालनी है, मेरे पास और एक कस्टमर डेटा है, यहाँ से मुझे वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वी लुकअप यहाँ पे चलो अप्लाई करने जाते हैं। इज इक्वल टू वी लुकअप एंड यहाँ पे मैं कस्टमर आईडी को सेलेक्ट करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे कॉमा देता हूँ। एंड ये जो टेबल एरे है यहाँ पे मैं इसे जाके सेलेक्ट कर देता हूँ पूरा। अब बेसिकली आप देखने जाओगे तो कस्टमर नेम जो है यहाँ पे कॉलम नंबर 2 में है, कस्टमर नेम अपना सर नेम जो है कॉलम नंबर 3 में है, कंपनी 4, देन परचेज टाइप 5 एंड देन द टोटल इज 6। अब मुझे कॉलम नंबर का यहाँ पे नंबरिंग पता चल गया है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉमा करता हूँ। एंड मुझे यहाँ पे चाहिए पहला फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे मैं 2 सेलेक्ट करता हूँ, नंबर 2 यहाँ पे डालता हूँ, देन कॉमा। एंड यहाँ पे मैं एग्जैक्ट मैच के लिए 0 यहाँ पे टाइप करता हूँ, देन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं से यहाँ पे जो अनेबल फिल हैंडल का जो ऑप्शन है यहाँ पे मैं ट्रैक करता हूँ यहाँ पे, एंड मेरी यहाँ पे वैल्यूज आ चुकी है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये फॉर्मूला बार से मैं यहाँ पे इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। एंड यहाँ पे मैं जाके इसे, ये जो फॉर्मूला मैंने कॉपी किया है यहाँ पे इस फॉर्मूला बार के यहाँ पे इस सेल में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे वापस से वही नेम आ रहा है, तो अगर मुझे सर नेम चाहिए तो यहाँ पे कॉलम नंबर यहाँ पे मैं चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं डालता हूँ फॉर्मूला बार करता हूँ, यहाँ पे 3 नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे एडिट करता हूँ। देखो मेरा यहाँ पे सरनेम आ चुका है। तो यहाँ पे मुझे बार बार क्या करना पड़ रहा है, फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी करना पड़ रहा है एंड देन यहाँ पे आके मुझे, यहाँ पे वापस आके यहाँ पे मुझे पेस्ट करना पड़ रहा है। एंड वापस से मुझे यहाँ पे आके सीरियल नंबर जो है, कॉलम नंबर जो है यहाँ पे मुझे 3 के बदले यहाँ पे 4 डालना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मेरी वैल्यूज आ रही है। बट क्या ये बेस्ट वे है? नहीं। यहाँ पे अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे कॉलम्स हैं जहाँ पे आपको वैल्यू यहाँ पे लानी है, तो आप क्या करोगे, ये तो ठीक है छोटा सा ही डेटा है। तो इसके लिए बेस्ट वे क्या है, मैं यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे मैं वापस से अनेबल फिल हैंडल से यहाँ पे ड्रैग करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉलम नंबर को यहाँ पे नंबरिंग यहाँ पे दे दिया है। याद रखिए मैंने कस्टमर आईडी को भी कॉलम नंबर 1 दिया है, देन द फर्स्ट नेम को 2 यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। एंड मैं आपको सीरियल नंबर का यूज करके यहाँ पे हम लोग वी लुकअप कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इज इक्वल टू यहाँ पे मैं वी लुकअप लगाता हूँ, यहाँ पे कॉमा देता हूँ, देन यहाँ पे टेबल एरे से पूरा डेटा सेलेक्ट करता हूँ एंड देन यहाँ पे कॉमा देके वापस से उसी टेबल में वहाँ पे जाता हूँ जहाँ पे मुझे वैल्यू लानी है। यहाँ पे ये जो नंबर 2 यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है, नंबर 2 यहाँ पे टाइप करने की जगह यहाँ पे मैं सेल रेफरेंस देता हूँ B1 कॉमा 0 एंड यहाँ पे मैं एंटर आके प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वापस से ट्रैक डाउन का है जहाँ यहाँ पे अनेबल फिल हैंडल का ऑप्शन आ चुका है, ड्रैग डाउन यहाँ पे करता हूँ मैं एंड देखिए यहाँ पे, ओ माय गॉड, यहाँ पे क्या है, हैश रेफरेंस है। तो देखते हैं यहाँ पे क्यों आया। यहाँ पे मैं F2 करता हूँ एंड देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो B2 है, तो यहाँ पे नंबर की जगह पे यहाँ पे B1 के सेल के रेफरेंस के यहाँ पे जगह पे यहाँ पे क्या लिख के आया है, B2। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, B1 को यहाँ पे लॉक करना पड़ेगा। तो बी वन क्या है, एक रो है, तो मुझे रो को लॉक करना है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला बार में जाके यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे F4 यहाँ पे प्रेस करता हूँ। तो देखो F4 यहाँ पे सिंगल प्रेस किया तो यहाँ पे सेल लॉक हो गया, और एक बार प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे रो लॉक हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, वापस यहाँ पे आके इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो देखिए वाह, यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो सेल रेफरेंस है यहाँ पे लॉक हो चुका है। सेल रेफरेंस नहीं बोलेंगे हम लोग, इसको रो बोलेंगे। रो क्यों बोलेंगे ये मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ से इस फॉर्मूला को यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए हैश एन आया, क्यों हैश एन आया चलिए देखते हैं। यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, जूली को यहाँ पे फर्स्ट नेम पे यहाँ पे ले रहा है, बल्कि कस्टमर आईडी के फाइंड करने की जगह पे यहाँ पे फर्स्ट नेम को यहाँ पे B3 सेलेक्ट हुआ है, और मुझे क्या चाहिए था, A3 चाहिए था। तो यहाँ पे मैं वापस से कंट्रोल जी करता हूँ, यहाँ पे इसी फॉर्मूला में जाता हूँ मैं, यहाँ पे कस्टमर A3 यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड मुझे यहाँ पे क्या करना है, अभी कॉलम लॉक करना है। तो मैं यहाँ पे F4 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे सेल लॉक हुआ है, यहाँ पे रो लॉक हुआ है एंड यहाँ पे कॉलम लॉक हो चुका है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको जो डॉलर यूज़ करने का जो फंक्शन है, ठीक है, डॉलर का जो फंक्शन है कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं मैं यहाँ पे अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जब कॉलम के आगे, कॉलम जो होते हैं अपने अल्फाबेटिकली होते हैं ABCDEFG, एंड जो रो होते हैं सीरियल नंबर वाइज होते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे जब भी अल्फाबेट के आगे यहाँ पे जब डॉलर लगता है तो कॉलम लॉक होता है, एंड AN3 मतलब जब सीरियल नंबर के आगे यहाँ पे डॉलर लगता है तो रो लॉक होता है। एंड ये अल्फाबेट एंड सीरियल नंबर के भी दोनों यहाँ पे जब डॉलर लगता है तो वहाँ पे सेल लॉक होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एंड यहाँ पे मेरा वापस से कॉलम लॉक हो चुका है। तो यहाँ पे मैं ड्रैग डाउन करता हूँ एंड वापस से यहाँ से मैं यहाँ पे ड्रैग डाउन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे सरनेम भी आ चुका है। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड कॉपी करके यहाँ पे मैं सब जगह पेस्ट करता हूँ।
सुपर, आप देख पा रहे हो यहाँ पे सारी वैल्यूज मुझे कॉलम नंबर यहाँ पे मैन्युअली न डालते हुए यहाँ पे मैंने कैसे इसे सीरियल नंबर डालकर ऑटोमेट किया है। ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग जाते हैं मैच का। अभी मुझे अगर एक्यूरेट डेटा निकालना है, ठीक है, ये बेस्ट वे है ही, बट मुझे यहाँ पे अभी आपको और एक चीज़ यहाँ पे बतानी है जो आप समझ जाओगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में सेम डेटा है और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंपनी, ये जो कंपनी यहाँ पे जो कॉलम है इसको मैं निकाल देता हूँ। ठीक है। एंड वापस से मैं अगर यहाँ पे 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 5 डालता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 का जो वैल्यूज है वो यहाँ पे रॉन्ग आ जाएगा, यहाँ पे कंपनी नेम आ जाएगा परचेज टाइप की जगह पे। तो इसे ना करते हुए मैं आपको यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज़ करके वी लुकअप में कैसे इसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो नॉर्मली वी लुकअप लगाते हैं, कस्टमर आईडी को सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कस्टमर आईडी को सेलेक्ट करना है, तो मुझे यहाँ पे कॉलम को लॉक करना है। तो मैं F4 यहाँ पे प्रेस करता हूँ। ठीक है। एंड यहाँ पे कॉलम लॉक हो चुका है। ठीक है, 3 बार मैंने प्रेस किया F4। यहाँ पे मैं कॉमा देता हूँ एंड वापस से डेटा रेंज में जाता हूँ। यहाँ पे पूरे डेटा को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये पूरा जो डेटा रेंज यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। देन मैं वापस से उसी शीट में जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं कॉलम कॉमा यूज़ करता हूँ। अब मुझे क्या यूज़ करना है, मैच फंक्शन। यहाँ पे मैं मैच टाइप करके यहाँ पे टैब प्रेस करता हूँ। अब पूछ रहा है लुकअप वैल्यू है फर्स्ट नेम। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, रो को लॉक करना है। तो मैं यहाँ पे F4 जो है 2 बार प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा रो यहाँ पे लॉक हो चुका है। एंड यहाँ पे जाके इसे मैं यहाँ पे कॉमा देता हूँ एंड वापस से उसी डेटा रेंज में जाके ये जो मैंने पूरा डेटा जो सेलेक्ट किया है वो किया है मैंने A2 से लेके, ठीक है, कहाँ तक, F15R तक, राइट, मतलब यहाँ तक F6 तक यहाँ पे मैंने पूरा डेटा यहाँ पे सेलेक्ट किया था। तो मुझे इसी तरह मैच फंक्शन में भी कस्टमर आईडी से लेके परचेज टोटल तक यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस रेंज में आप पूरा जो डेटा सेलेक्ट करते हो आपको उसी रेंज में पूरा यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे मैं इतना सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे मैं कॉमा देता हूँ। अब यहाँ पे मैच फंक्शन का जो अपना है यहाँ पे इसे कंप्लीट करना है, तो मुझे चाहिए यहाँ पे एग्जैक्ट मैच 0 करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके मैच फंक्शन को क्लोज करता हूँ, फिर कॉमा देता हूँ। अब मुझे व्यू लुकअप का पूछ रहा है ट्रू और फॉल्स, एक यहाँ पे भी मेरा एग्जैक्ट मैच है तो यहाँ पे मैं 0 डालता हूँ एंड प्रेस करता हूँ मैं एंटर। यहाँ पे आप देखिए, चलो यहाँ पे इसे मैं कॉपी करता हूँ एंड मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो कैसे परचेज टाइप में परचेज टाइप ही आया। अगर मैं यहाँ पे सीरियल नंबर डालता है वो वहाँ पे गलत हो जाता तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज और आ जाती, तो नहीं करना था। तो मैच फंक्शन से कैसे होता है, हम लोग एक्यूरेट डेटा ला सकते हैं। सीरियल नंबर भी बेस्ट वे है, अगर आपके कॉलम्स एकदम एग्जैक्टली सेम वे में सेम फॉर्मेट में नहीं तो सेम नंबर में है तो आपको कुछ इशू नहीं है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। चलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।